लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, मैं जानती हूँ। और अच्छी नींद ले रहे हैं क्योंकि ड्रीम्स भी आप बहुत देख रहे हैं कि नहीं? जी हाँ, डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मस्कुलाइन, ड्रीम्स तो आप देखते ही हैं। ह्यूमन फॉर्म में ड्रीम्स आपको 5D से जोड़ते हैं। अब आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं और मेल बॉडी में भी हैं तो भी चलेगा, फीमेल बॉडी में हैं तो भी चलेगा। यानी कि आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं। बेसिकली DF एंड DM एनर्जीज होती हैं। तो आपके ड्रीम्स आपको गाइड करते हैं। योर ड्रीम गाइड यू टू अपडेट यू। ये ड्रीम्स आपको 5D से जोड़ते हैं। हायर गाइडेंस आपको मिल रही है ड्रीम्स के थ्रू। ड्रीम्स आपको रेंडमली नहीं दिखते हैं। नेवर नेग्लेक्ट योर ट्विन फ्लेम ड्रीम। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वाकई आपने श्योर हैं और कंफर्म भी करवा रखा है, तो फिर समझ जाइए कि ट्विन फ्लेम के ड्रीम दिख रहे हैं तो इट मीन्स इट्स रियल एंड सिंबॉलिक ऑफ समथिंग। अगर आप वरिड हैं कि मुझे ट्विन फ्लेम ड्रीम नहीं दिख रहे हैं, मुझे तो ट्विन फ्लेम जो मेरा है वो DM है या DF है, वो ड्रीम में आता ही नहीं है या आते ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली ओके, जस्ट गो विद द फ्लो। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, कंफर्म्ड है, सब कुछ है, लेकिन सपने में नहीं आ रहे हैं ट्विन फ्लेम, इसका मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन ट्विन फ्लेम जर्नी, ये क्वेश्चन का आंसर आपको ड्रीम के थ्रू पता लगता है कि आपको एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम जर्नी में करना क्या है। कैसे पता लगता है? इनर इश्यूज, शॉर्ट कमिंग्स, इन सब का पता लगने लगता है आपको धीरे धीरे। आपका जो कंफर्ट जोन है उससे आपको बाहर निकलना होगा, यानी इंटरनल फियर से बाहर निकलना होगा। पहली बात तो ये है कि जो ड्रीम है ना, वो आपको गाइडेंस के थ्रू मिलते हैं, गाइडेंस के रूप में मिलते हैं। ये समझिए, गाइडेंस ड्रीम इनको आप कह सकते हैं कि किसी ना किसी तरह की ट्विन फ्लेम जर्नी में गाइडेंस आपको मिलती है। जिस चीज़ से आप परेशान हैं ना, उसी तरह का कोई ड्रीम आ जाता है। अगर एग्जाम्पल देने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है और जिसको कि आप 2 मिनट में ही रीड करके छोड़ के भागने लगते हैं, तो अभी मत भागिए ना। जब आप ड्रीम के बारे में जानना ही चाह रहे हैं तो पूरा सुन के जाइए, ओके। नंबर 2 है वार्निंग ड्रीम। शुड डू एंड नॉट टू डू। एक तरह के ये सपने आने लगते हैं कि जब आप किसी भी चीज़ में, मान लीजिए आप ट्विन फ्लेम से, आप कल के दिन आपने डिसाइड कर लिया, अब तो आर या पार, अब तो मैंने ये सुना देना, वो सुना देना, उसके घर चले जाना, उसके पेरेंट्स को ये कह देना, ये और वो। तो अगर इस तरह का ड्रीम आता है कि नो यू शुड नॉट डू, या आपके फिर कुछ डरावना ड्रीम आता है, कुछ अजीब सा आता है, या किसी के मरने का या ट्विन फ्लेम के ही मरने का देख लेते हैं, तो उसे समझ जाइए कि कुछ वार्निंग है, आप ये काम ना करें, अलर्टिंग सिचुएशन है। ठीक है। तीसरा है इंडिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ड्रीम। किसी न किसी तरह का इंडिकेशन आपको दिया जाता है कि, और ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। वो इन्फॉर्मेशन आपके कन्फ्यूजन के बेस्ड पर होती है कि किस तरह का कन्फ्यूजन और डाउट है आपको ट्विन फ्लेम पर या ट्विन फ्लेम जर्नी पर या खुद पर, तो उसका आंसर आपको ड्रीम के थ्रू मिलता है। ये है आपका इंडिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ड्रीम। फोर्थ है आपका फोरटेल ड्रीम, जिसमें कि आपको आगे क्या होने वाला है वो सब पता चलेगा। डाउट्स दूर करने के लिए आपको ये ड्रीम दिखेगा कि यस, आगे क्या होगा। फिफ्थ है वैलिडेशन ड्रीम, कि जैसे कि आप ये सोचें कि हे भगवान प्लीज़ मुझे बताओ, अब मैं सोने जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो यही मेरी ट्विन फ्लेम है कि नहीं। तो वैलिडेशन के रूप में आपको आपका ही ट्विन फ्लेम नज़र आने लगेगा, और हो सकता है कि आप ड्रीम में बहुत ही हैप्पी फील कर रहे हो, हग कर रहे हो, किस कर रहे हो, ऐसा सीन आपको दिख सकता है। तो ये है वैलिडेशन ड्रीम की यस, आप सपने में बहुत खुश हैं कि यस शी इज़ माई ड्रीम गर्ल ऐसा हो सकता है। नंबर 6 आपका ये है कि डाइंग एंड सिंबॉलिक ड्रीम, की अगर आपको लगता है कि मेरा ट्विन फ्लेम मर रहा है, क्योंकि ये मेरे सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, मैंने खुद देखा है कि सपने में कि ट्विन फ्लेम को कोई गोली मार रहा है इस तरह से ना, और मैं बचाने की कोशिश में हूँ, इधर बच्चों को बचा रही हूँ, उधर ट्विन फ्लेम को बचा रही हूँ, उधर उनको पकड़ने की कोशिश में हूँ, लेकिन कोई भी काम ठीक तरीके से हो नहीं रहा है। इसका मतलब अपने ही अंदर कुछ ख़त्म हो रहा है। अगर आप अपना ट्विन फ्लेम से बहुत अच्छा संबंध नहीं बना के रख पा रहे हैं, तो भी आपको ये इस तरह का सिंबॉलिक ड्रीम दिखता है कि आपका ट्विन फ्लेम को कोई मार रहा है, हर्ट कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, या गोली मार रहा है, या वो ही इज़ डाइंग किसी न किसी रूप में। तो ऐसा हो सकता है। नंबर 7 शैडो साइड ड्रीम। शैडो साइड ड्रीम क्या? शैडो साइड मीन्स, शैडो क्या होती है? अंधेरा, परछाई, काली। तो
काली अंधेरी परछाई क्या है? आपके अंदर की नेगेटिविटी है। ट्विन फ्लेम के स्पाउस या उसका नाम दिखना, कई बार आप कहते हैं ना हमें कार्मिक लोग दिखाई दे रहे हैं, मुझे ट्विन फ्लेम की वाइफ दिखाई दे रही है, मुझे ट्विन फ्लेम की वाइफ के नाम ही नाम दिखाई दे रहे हैं। ये आपके अंदर की इनसिक्योरिटी एंड फियर इस चीज़ को दर्शाता है। शैडो साइड यही है आपका, यानी कि आपके अंदर की शॉर्टकमिंग, नेगेटिविटी, डर, इनसिक्योरिटी, ये चीज़ को दिखाता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के स्पाउस का नाम इधर उधर देख रहे हैं या उसकी बर्थ डेट इधर उधर देख रहे हैं। तो यानी कि ये आपके इनर इश्यूज़ हैं, जैसे कि जेलसी, एंगर, इन सब चीज़ों को भी डील करना है आपको। तो अब आपको ये पहचानना है बेसिकली कि आपके अंदर कौन-सी नेगेटिविटी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप जलते हैं किसी से, मैं ये नहीं कह रही आप बहुत गुस्सा करते हैं। कुछ तो डिवाइन फेमिनिन जितनी शांत होती हैं, बोलने में भी, काम करने में भी, एक्शन में भी, लेकिन मैं तो बहुत अग्रेसिव थी। हूँ। ठीक है? तो ये है शैडो साइड ड्रीम। आपका ये इस तरह से है कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकलती है। इस चीज़ को पहचानना होगा आपको। नंबर 8 मैं ये बताऊँगी कि फीलिंग ड्रीम्स या इमोशनल ड्रीम्स क्या हैं? आपको एक तरह से ट्विन फ्लेम क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या करंट एनर्जी है, क्या फीलिंग्स हैं, ये भी आपको समझ में आता है। सम टाइम क्या होता है ना कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलकर आ गए, ऐसा भी होता है। आप आज मिलकर आ गए, ठीक है? और आपको ये लग रहा है कि उन्होंने कुछ तो कहा ही नहीं, कुछ तो एक्सप्रेस किया ही नहीं, खाया-पिया चल दिए, है ना? कोई बात ही नहीं हुई। हाँ, कोई आर्गुमेंट भी नहीं हुई, लेकिन कुछ कन्फेस भी नहीं किया, कोई आगे फर्दर बात नहीं की कि आगे शायद बात बढ़ेगी कि नहीं, या इनके मन में है क्या? कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसे में आपको सपने में समझ में आ जाएगा या इस तरह का दिखेगा कि आपका ट्विन फ्लेम आपको कन्फेस कर रहा है, आई लव यू बोल रहे हैं या समथिंग, कि तुम ही मेरी हो, या कोई फ्रेज़, कोई शायरी, कोई गाने का कोई लाइन आपको दिखाई सुनाई दे जाए। और ये बहुत बार होता है। और इवन ऐसा भी होता है कि आप गाना गा रहे हैं और गाते-गाते आपकी आँखें खुल जाती हैं, नींद खुल खुल जाती है। ऐसा तो बहुत बार, ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है, तो फिर मैं आपको बड़े अच्छी तरीके से समझा पा रही हूँ। हाँ, पर्सनल रीडिंग की अगर आपको ज़रूरत है तो टैरो की या एस्ट्रोलॉजी की या गाइडेंस सेशन लेना है। गाइडेंस सेशन और एस्ट्रोलॉजी में कन्फ्यूज़ मत हुआ कीजिए, क्योंकि गाइडेंस सेशन में आपकी स्टोरी, आपके कन्फ्यूजन्स, आपके ड्रीम्स, आपके एंजल नंबर्स कौन से दिखते हैं, पर्सनली मैं बड़े अच्छे तरीके से समझा सकती हूँ। ऐसे तो आप एंजल नंबर और ड्रीम को गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली आपकी सिचुएशन में वो क्या है, वो समझना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, डिकोड करना खुद के लिए मुश्किल हो जाता है। तो हो सकता है मैं आपको कहीं हेल्प कर सकूँ। तो फ़ीस की अदायगी के साथ आप मुझसे बात कर सकते हैं और इस तरह का सेशन बुक करा सकते हैं, गाइडेंस सेशन, ठीक है? अदरवाइज़ आप एस्ट्रोलॉजी, टैरो से भी बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं और बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलती है। मेरी तरफ से तो मिलती है, बाकी फ़ेथ के ऊपर बात है, आएँगे तो ज़रूर आपको सही गाइडेंस ही मिलेगी। चलिए, तो 9th साइन ये है कि ड्रीम का, कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपको पता चलता है। आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखाई देने लगती हैं ड्रीम में, जो वियर्ड सी हैं, जिसमें आप डर सकते हैं, या कोई ऐसा घर या ऐसी गली, ऐसा रोड, ऐसी कंट्री आपको दिखाई सुनाई और वो नाम सुनाई दे रहा है। जैसे जैसे मुझे भी दिखता था बुल्गारिया, बुल्गारिया, अब पता नहीं बुल्गारिया में क्या है, वो मुझे अभी और सर्च करना है। तो इसी तरह से आप, क्या पता मैं बुल्गारिया में बॉर्न हुई हूँ लास्ट टाइम में, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसा ही आपको पास्ट लाइफ से कनेक्टेड सीन आपको दिखाई दे सकता है, या कोई ट्रॉमा या वुंड्स या जो भी पास्ट लाइफ के इश्यूज हैं, या पास्ट लाइफ की एक वियर्ड या बहुत ही अच्छी मेमोरीज हैं, वो आपको दिखाई दे सकती हैं। उससे आप डर भी सकते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ की चीज़ें इस जन्म में दिखाई देने लगे ना, तो इंसान घबरा जाता है। मैं कौन हूँ भाई, मैं सच में कौन हूँ? और ये 3D लाइफ में जो भी मेरे साथ रिलेशनशिप है, मम्मी-पापा, भाई-बहन, ये कौन हैं? इनसे तो मुझे कोई लगाव नहीं है। तो इसीलिए तो भगवान हमारी मेमोरीज़ को लॉस कर देते हैं जब हम पैदा होते हैं, है कि नहीं? और सब कुछ याद आने लग जाए ना कि पास्ट लाइफ में हम क्या थे, फिर हम इस जीवन को भी जी नहीं सकते। कई लोग कहते हैं याद होना चाहिए ना, अच्छा रहता। अच्छा कैसे रहता उस समय? अब आज आपको पता चला कि आपके माँ-बाप ये नहीं थे, कोई और थे। अब आप कहेंगे ओह बेटा, ये तो नहीं है मेरे माँ-बाप, छोड़ो, भागो, निकलो। सब जगह परेशानी, सोल शॉक सबको मिलने लग जाएँगे। चलिए, नंबर 10 है, ड्रीम्स आर नॉट रियल। ओह रियली? ये ऐसा आप समझते हैं क्या? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ड्रीम्स आर रियल।
पास्ट लाइफ से भी संबंधित होता है, 5D रिलेशनशिप से भी संबंधित होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी से भी संबंधित। आपके जीवन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके ड्रीम्स के थ्रू पता चल सकते हैं। तो सपने ही सच हैं, ये सारा जग मिथ्या है, सपने ही सच्चे हैं, इस चीज़ को मान के चलिए। लेकिन हाँ, मिसकॉन्सेप्शन मत बनाइए डिकोडिंग करने में भी अपने दिमाग का यूज़ करते हुए कि भाई हाँ भाई, जो हम चाह रहे हैं उसको घुमा फिरा के अपने ड्रीम को अपना सच बोल दो, चाहे वो उसका मतलब कुछ और हो। क्या पता वो वार्निंग साइन हो, अलर्टिंग साइन हो कि आप ऐसा ना करें, लेकिन आप कहेंगे अरे नहीं नहीं ऐसा ही करना चाहिए। तो यहाँ ये दोनों चीज़ों में फ़र्क समझिए, बहुत ही हल्की एक लाइन है सही और गलत के बीच में ना। इस चीज़ को समझ, अगर वाकई आपके दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन और डाउट्स हैं तो गाइडिंग सेशन ज़रूर बुक करा लीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।